साथ मौजूद थे। 2 महीनों की डेडलाइन दिया है इन्होंने, वादा किया है कि वो जल्द ही यूनिवर्सिटी का कैमरामैन मेरे गिर रहे हैं, आप बात करिए। तो उन्होंने कहा कि वो यूनिवर्सिटी मुकम्मल कर लेंगे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 23 अप्रैल और दिन है जुम्मतुल मुबारक का। इस वक्त मैं मरी के पंजाब हाउस में मौजूद हूँ। वजह ऑब्वियस है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान यहाँ का दौरा करने वाले हैं और आज इस दौरे की मुनासबत से यहाँ के मुकामी अफराद का एक दरीना मुतालबा पूरा होने जा रहा है। बहुत अरसे से यहाँ के मुकामी लोग ये चाहते थे कि यहाँ के नौजवानों को, बच्चियों को तालीम और तरबियत की अच्छी फैसिलिटीज़ मिल सकें। बहुत सारी हुकूमतें आई गई यहाँ पर मरी में, बहुत सारे हुक्मरान भी आके रहते रहे, लेकिन यहाँ के लोगों को पढ़ने लिखने के लिए या आला तालीम के लिए वो सहूलियात मुयस्सर नहीं थी जिसका यहाँ के लोग मुतालबा करते थे। इतनी अरसे से यहाँ पर हुकूमतें रहीं, लेकिन यूनिवर्सिटी यहाँ पर नहीं बनाई जा सकी। इसलिए यहाँ के लोगों को तालीम और तरबियत हासिल करने के लिए फिर दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता था। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जब ये वादा किया कि वो पंजाब हाउस को या गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी में तब्दील करेंगे, तो उसके बाद बहुत सारे मामलात को आगे बढ़ाया गया और बिलाखिर यहाँ पर जो लड़के और लड़कियों का अलग अलग कॉलेज था, एक कॉलेज था दोनों का, उनको कंबाइन करके कोहसार यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। और जो पंजाब हाउस है यहाँ पर, इसको भी यूनिवर्सिटी का एक हिस्सा डिक्लेयर कर दिया गया है। यानी इस हिस्से में टूरिज़म और होटल इंडस्ट्री से मुतालिक जो तालीम है वो दी जाएगी नौजवानों को, और इससे हट के जो दूसरे सब्जेक्ट हैं 8-10 सब्जेक्ट वो कॉलेज के दूसरे हिस्से में पढ़ाए जाएंगे। इस पंजाब हाउस को किस तरह से जामिया में बदला जाएगा, इस पर मैं आपको अंदर चल के वो रूम भी दिखाऊंगा, वो मनाज़र भी दिखाऊंगा कि कितना पुरतइश किस्म का या लेविश किस्म का इंतज़ाम है अंदर, जिसको लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं थी। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये यूनिवर्सिटी बहुत ही कम ख़र्चे के ऊपर आपको कोर्स ऑफ़र कर रही है। यानी अगर आपने पूरे 4 साल का एडमिशन लेना है तो सिर्फ़ और सिर्फ 35,000 रुपये में आप 4 साल तालीम हासिल कर सकते हैं। और अगर आप महीने का ख़र्च देखें तो 800 से 900 रुपये पर मंथ। तो ये यहाँ के नौजवान बहुत अरसे से चाहते थे। मैं चाहता हूँ कि आपको एक तो अंदर के मनाज़र दिखाऊं कि किस तरह से लेविश किस्म के ड्राइंग रूम्स को वहाँ पर तब्दील किया जा रहा है, और दूसरा उस कैंपस का दौरा कराऊं जिसको यूनिवर्सिटी में बदल दिया गया। यानी लड़के और लड़कियों का जो कॉलेज था उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। और लोगों से भी आपकी मुलाकात कराता हूँ, तो आइए मेरे साथ चलिए। इस बिल्डिंग के अंदर लेके जाता हूँ जहाँ पर मुस्तकबिल में कुछ कैंपसेस बनाए जाएंगे। तो ये आप ख़ुद देख सकते हैं, ये पंजाब हाउस है मरी का। ख़ूबसूरत है और मेहमान खाना ही रहा है। आज से पहले लोग इसको उस तरह से इस्तेमाल करते रहे हैं कि अपने मेहमानों को लाके यहाँ पे बिठाना और बड़ी मीटिंग्स करना। है तो ख़ूबसूरत, लेकिन अगर ये यूनिवर्सिटी बन जाए तो अच्छी बात है, लेकिन उस तरह ना बने जैसे वज़ीर-ए-आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करने का कहा गया था। तो यहाँ का तो वैसे व्यू भी अच्छा है। तो इस पुरफ़िज़ा मुकाम में आज से पहले क्या हो रहा था वो हमने जब जानने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि यहाँ पर मिलियंस ऑफ रुपीज़ जो हैं वो सिर्फ तज़ीन व आराइश के नाम पर ख़र्च होते रहे, लेकिन तालीम और तरबियत के ऊपर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी गई। इस पंजाब हाउस में बहुत सारे हुक्मरान आके रहते रहे हैं, यहाँ पर इफ्तार पार्टियाँ चलती रही हैं, मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा, लेकिन किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी थी कि यहाँ के लोगों का जो मुतालबा है उसको भी हल किया जाए। तो आज इसी मुनासबत से वज़ीर-ए-आज़म यहाँ पर आए, उन्होंने अपनी तकरीर भी की और लोगों से वादा किया कि वो बहुत जल्द इन मामलात को फ़ाल कर देंगे। दुआ ये है कि ये यूनिवर्सिटी उस यूनिवर्सिटी की तरह ना हो जैसा उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म हाउस को बनाने के बारे में सोचा था। गो कि उसके ऊपर भी काम चल रहा है, लेकिन अभी तक फंक्शनल नहीं हो सकी। इमरान खान यहाँ पर अब से कुछ देर पहले उन्होंने अपना ख़िताब भी किया और लोगों से बातचीत करते हुए उन्होंने अपना विज़न भी बताया। लेकिन जिसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है वहाँ पर कुछ तालिब इल्म तलबा मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ वहाँ का भी दौरा कराऊँ, उनसे भी मुलाकात कराते हैं कुछ। तो यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, लड़के लड़कियाँ यहाँ पर हैं, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनका मुतालबा क्या है
वो पूरा हो रहा है या नहीं, इनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोगों को एक तो मुबारक के यहाँ पर यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है इस कौसार कैंपस को। आई नो कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर रहेगा कि अभी आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिला जो मुस्तकबिल में आपको मिलेगा, लेकिन क्या कहना चाहेंगे, आप खुश हैं इस सारे जो कुछ हो रहा है या आपका कोई और मुतालबा है जो वज़ीर आज़म के सामने रखा जाना चाहिए? जी सर, पहले तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं कि मरी जैसे एरिया में जो यूनिवर्सिटी बनी है। और आपको पता है कि लोगों को पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, एक तो हिली एरिया और दूसरा आपको पता है कि ये जो मरी का एरिया जो थोड़ा सा बैकवर्ड है, यहाँ पे लोग जो है ख़ास तौर पे गर्ल्स को जो है वो बाहर की सिटीज़ में नहीं जा के पढ़ने देते, जिसकी वजह से लड़कियाँ जो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकती, लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं थी। तो हम तो पहले शुक्रगुजार इमरान खान साहब का कि उन्होंने हमारे इस एरिया में यूनिवर्सिटी खोली। और फिर हमारी जो है कि हमारी जो मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यूनिवर्सिटी के लिए जो हमारे एरिया प्रोवाइड किया गया वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है। हम चाहते हैं कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो शिफ्ट की जाए और हमें जो यूनिवर्सिटी के लिए जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे आपको पता है कि यूनिवर्सिटी के लिए लाइब्रेरीज़, लैब और जैसे तो ये यूनिवर्सिटी यहीं से शुरू होकर यहीं पे फ़िलहाल ख़त्म हो जाती है? सर, हमारे पास सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए 4 रूम्स हैं और ये कंजस्टेड है थोड़ा सा ये एरिया जहाँ पे हम लोग बैठ सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब, ये आपने ज़रूर इसका ख्याल रखना है कि इतनी छोटी सी यूनिवर्सिटी ना हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये इब्तदाई तौर पर ये कॉलेज था और हंगामी तौर पर इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया ताकि यहाँ पर एटलीस्ट तालीम शुरू हो सके, इनका हर्ज ना हो। और जो यूनिवर्सिटी है वो अलग जगह पर कायम की जाएगी, उसके लिए ज़मीन की ख़रीदारी का अमल भी शुरू हो चुका है। कुछ और लोग भी हैं। आप खुश हैं कि अब आपको यहाँ पे मुकामी सतह पर यूनिवर्सिटी मिलेगी तालीम हासिल करने के लिए? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नताशा इरशाद है और मेरा डिपार्टमेंट मैथ है। मैंने ये बात करनी थी कि हम लोग अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे लिए मरी में यूनिवर्सिटी बनाई। इस बात पर खुश हो कि एटलीस्ट यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है और अब नया कैंपस बनेगा मुस्तकबिल में। अभी तो आपके लिए मुश्किल है, लेकिन इस बात से खुश हो कि एटलीस्ट यूनिवर्सिटी तक आप तालीम हासिल कर सकोगे यहीं पर? इस बात से तो ज़ाहिर है हमें खुशी होगी, क्योंकि हम लोग काफ़ी अर्से से फारिग बैठे हुए थे क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं थी। शहर में तो हमें कोई जाने नहीं देता, तो फिर हमें बहुत खुशी है कि हमारे लिए यूनिवर्सिटी बनी है। तो ये बात है कि अब आगे फ्यूचर में तो चलो अपग्रेडेबल हो जाएगी ना, लेकिन अभी हमें बहुत खुशी है कि हमारे। तो कुछ नौजवान भी वहाँ पर खड़े हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि या आप लोग बिल्कुल साइड पे खड़े हो, इतना डोमिनेट कर दिया आपको ख़वातीन ने कि आपको बिल्कुल नुक्कर कर दिया, 3-4 लोग ही खड़े हो। तो बताओ ज़रा, खुश हो, क्या कहना चाहते हो आज के दिन की मुनासबत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश तो हैं सर, बिकॉज़ हमें अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ पे इससे फ़ायदा लेने की यूनिवर्सिटी से, क्योंकि मरी में पहले कोई कैंपस नहीं था। हम लोगों को यहाँ से इस्लामाबाद जाना पड़ता था, वहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंसेस थे, ये वो बहुत ज़्यादा था। यहाँ पर हम लोग जो अफोर्डेबल है सब हम सब के लिए, और यहाँ पर हम अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं। बट ये है कि एक अप्रोप्रिएट बिल्डिंग नहीं बनी हमारे लिए अभी, जो हमारी नेसेसिटी है, उसमें लाइब्रेरी वगैरह और चीज़ें होना लाजमी है। तो मैसेज देना चाहोगे प्राइम मिनिस्टर को? मैसेज ये है सर कि हमारे लिए जो यहाँ पे आपने बहुत अच्छा एक जो स्टेप लिया है कि हमारी यूनिवर्सिटी आपने अपना वादा जो पूरा किया है, तो हमें असल में फ़ैसिलिटीज़ की ज़रूरत है। यहाँ पे जो फ़ैसिलिटीज़ हमारे पास नहीं है, अभी लाइब्रेरी की फ़ैसिलिटीज़ यहाँ पे अभी हमारे इस यूनिवर्सिटी में नहीं है, तो हम फैसिलिटीज़ के लिए रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें फ़ैसिलिटीज़ की प्रोवाइड की जाए। ठीक है, तो नौजवानों ने अपना मुतालबा भी बताया, अपनी चीज़ें बताई हैं। कुछ मैनेजमेंट है यहाँ पर, इनसे पूछते हैं कि क्यों यहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है, वो बेहतर जवाब दे सकते हैं। आपके जो बच्चियाँ हैं और बच्चे हैं उनका ये कहना है कि फैसिलिटीज़ थोड़ी कम है। आई नो कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से बना नहीं है, आप कुछ कहना चाहोगे? जी, हम इसके लिए यही कहना चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी को अगर एक प्रॉपर कैंपस मिलता है, एक प्रॉपर स्पेस मिलती है जहाँ पे बच्चों के सारे डिपार्टमेंट्स भी हों, सेकेंडली उनके लिए जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए भी हमारे पास स्पेस होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप ये आसपास की बिल्डिंग दिखाएं तो सारे होटल्स हैं, और हमारे लिए जो डिस्टर्बेंस का एक एलिमेंट है वो भी यहाँ पर बहुत है। सो एक अगर बेहतरीन जगह होगी, प्रॉपर स्पेशियस जगह होगी, तो वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन प्रमोट की जा सकती है। तो आप चाहते हैं पंजाब हाउस में आपको शिफ्ट कर दिया जाए? जी, हम तो बिल्कुल चाहते हैं, बल्कि उससे भी अच्छी अगर कोई जगह दी जाए तो वी विल बी मोर हैप्पी। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपना खिताब कर चुके हैं और उनके खिताब से पहले सदाकत अली अब्बासी जो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे भी हैं और इन्होंने बड़ी कोशिश की है इस यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए और बहुत सारी एफ़र्ट्स रही हैं। धुआंधार तकरीर की, आपने थोड़े जज्बाती भी नज़र आए। तो बताइएगा ये यूनिवर्सिटी का क़याम, यहाँ के लोगों के मसाइल किस तरह से हल होने जा रहे हैं और कहीं ये यूनिवर्सिटी का मामला फिर से फंस के तो नहीं रह जाएगा जैसे वज़ीर-ए-आज़म हाउस वाली यूनिवर्सिटी तो अभी तक फंक्शनल नहीं हो सकी? देखिए, हमने जब से मैं मुंतखब हूँ तो मेरी ये पूरी कोशिश थी कि वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया है, उस ऐलान को हम यहाँ इम्प्लीमेंट कर दें। तो ये आज इसका नोटिफिकेशन हो चुका है।
सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इसका नोटिफिकेशन कर चुका है और इस यूनिवर्सिटी की क्लासें शुरू हो चुकी है। इनाग्रेशन लेट हुआ, मैं कोविड में आ गया, पीएम साहब को कोविड हो गया था, अदरवाइज़ ये है। और इंशाल्लाह आप देखें यहाँ के अबैंडन पड़ा हुआ अस्पताल था जो 370 कनाल पे, उस अस्पताल को भी आज से एक्टिवेट कर दिया और वो जच्चा बच्चा और ट्रामा सेंटर उसमें बनेगा। तो ये आप देख लें कि यही तब्दीली है कि बग़ैर सरकारी पैसे खर्च किए हुए, बग़ैर कोई बहुत बड़ी फंडिंग के, इन्हीं पुरानी इमारतों को जहाँ अशराफिया आगे रहती थी, आज वो इस मुल्क के लिए इंशाल्लाह एक टूरिज़्म का, हॉस्पिटैलिटी का एक बड़ा सेंटर बन। भाई साहब, इतने गवर्नमेंट्स आई पहले भी आपके, यूनिवर्सिटी एक बेसिक सी चीज़ थी, मरी जैसे इलाके में यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बन सकी? ये तो आप पूछें जो यहाँ मुंतखब होते रहे, यहाँ वज़ीर रहे, वज़ीर आज़म रहे, और वज़ीर उनकी एक प्रायोरिटी होती है, उन लोगों की प्रायोरिटी ये यहाँ आते तो रहे, क्या करते थे? बस वो आके तो अपने होटल शोटल उनके क्या जंगलों में उन्होंने बनाए थे, ये उनका काम था। तो प्रायोरिटी है। मैं खुद एजुकेशनिस्ट हूँ और एक नज़रिए के तहत इस पार्टी में आया था कि हमने इंशाल्लाह तालीम पर हमारा फोकस है। और ये आप देखेंगे ये एक यूनिवर्सिटी नहीं है, इसके 5 सब कैंपसेस भी आज अनाउंस हो गए, जो काउटा में, कोटली सतिया में, कलर सईदा में और सागरी में 5 इसके स्टडी सेंटर होंगे। ये यूनिवर्सिटी यहाँ से बैठ के, ये इसका टूरिज्म का सेंटर है, ऊपर इसका दूसरे जो डिपार्टमेंट, यानी पंजाब हाउस इस यूनिवर्सिटी का टूरिज्म डिपार्टमेंट होगा। पंजाब हाउस टूरिज्म डिपार्टमेंट होगा और जहाँ कुछ थोड़ी सी टूरिज्म फैसिलिटी भी रखेंगे ताकि बच्चे जो है वो इंटर्नशिप यहाँ करें और उस प्रैक्टिकली इसको देखें। जब ये बन जाएगा हम दोबारा आके लोगों को दिखाएंगे। ये बन चुका है, आप देखें। अब इसको हम अगले इंशाल्लाह 2 महीनों में यहाँ पे हम क्लासेस करवा रहे होंगे। चलें, बहुत शुक्रिया। सदाकत अली बासी हमारे साथ मौजूद थे। 2 महीनों की डेडलाइन दिया है इन्होंने, वादा किया है कि वो जल्द ही यूनिवर्सिटी का कैमरामैन मेरे गिर रहे हैं, आप बात करिए। तो उन्होंने कहा कि वो यूनिवर्सिटी मुकम्मल कर लेंगे। थैंक यू। इस इलाके में और कुछ हो नहीं सकता, कोई बड़ी सनत यहाँ पर नहीं लग सकती, तामीराती मंसूबे बड़े नहीं लग सकते। तो यहाँ पर होटल और टूरिज़म इंडस्ट्री चूँकि एक ऐसा वाहिद काम है जिसमें लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया जा सकता है, तो यहाँ के लोगों को एक तो टूरिज़म और होटल इंडस्ट्री के लिए यहीं पे, इन्हीं बिल्डिंग्स में, ये आप ज़रा दिखाइए, यही जो बिल्डिंग्स हैं इनमें कैंपसेस बनाए जाएंगे, इन्हीं में तालीम और तरबियत का सारा अमल शुरू किया जाएगा, जिसका बाज़ाब्ता तौर पर आज आगाज़ कर दिया गया है।